जैसा कि आयुर्वेद में लिखा है कि अगर हमारा भोजन ठीक नहीं है तो दवाई भी काम नहीं करेगा, और अगर भोजन ठीक है तो दवाई की ज़रूरत नहीं है। बड़ा साफ है। इसका मतलब सीधा अर्थ है भोजन ही हमारा दवाई है। राइट। तो हम आज इसी से रिलेटेड बात करने वाले हैं। मैं रंजीत सिंह, हेल्थ एंड लाइफ कोच। आज का जो मैटर है, टॉपिक है आज का, वो है कैसे हम अपने बच्चों को कुपोषण से बचाएं। कुपोषित बच्चे कैसे अपने आप को फिर से एक नई ऊर्जा के साथ एक अच्छी हेल्थ को बनाने में कामयाब हो सकते हैं, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। राइट। तो कुपोषण जो है आज के डेट में एक बहुत बड़ी मुद्दा है। पहले जो हमारे बुजुर्ग थे वो तो पहले जो खान पान था, उन्होंने जो भोजन लिया वो तो उनको इतना प्योर चीज़ें मिला, जिसके वजह से आज तक जो लोग बुजुर्ग हैं वो 70 साल में 80 साल में, जिन्होंने आज तक कोई मेडिसिन नहीं खाया, राइट, और आज तक वो अपने आप को स्वस्थ महसूस कर रहे हैं, ऐसे कई उदाहरण हैं। राइट। तो उनको ऐसा प्योर चीज़ें मिला, वो लोग पहले खाए। अब क्या है, अब हम लोगों को थोड़ी बहुत प्योर चीज़ें मिली, लेकिन जो न्यू जनरेशन है वो उस न्यू जनरेशन को तो पोषण के नाम पे तो कुछ भी नहीं मिल रहा। राइट। इतना ज़्यादा एडल्ट्रेशन है। हवा, पानी, भोजन, ये तीनों चीज़ें बॉडी के अंदर जा रही है, वो सारा एडल्ट्रेटेड होके जा रही है। इतना ज़्यादा वो कुपोषित है कि आप इसके बारे में, भोजन की बात करता हूँ। भोजन में अगर मैं बात करूँ तो भोजन में क्या है कि खाने में अगर हम जो अनाज जो उगाया जा रहा है उसमें कितना हम केमिकल यूज कर रहे हैं, और वो केमिकल इनडायरेक्ट वे में हमारे बॉडी में ही तो जा रहा है। ठीक है। दूसरे नंबर में जो साग सब्जी खा रहे हैं, वो साग सब्जी में मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा। कुछ दिनों पहले एक वीडियो आया था व्हाट्सएप पे, एक मुरझाया हुआ ये पालक का पत्ता, पालक की साग एकदम साफ मुरझाया हुआ, गला हुआ जैसा। राइट। और उसको क्या किया, एक केमिकल जैसा बना हुआ, केमिकल था पानी का बना हुआ बाल्टी में, उसमें वो डुबाया और डुबा करके उसको और झाड़ के अच्छे से और रख दिया। वो 2 से 3 मिनट के अंदर अंदर वो बिल्कुल हरा भरा हो गया, जैसे लगा कि अभी तुरंत तोड़ करके लाया हुआ, काट के लाया हो खेत से। इस तरह का वो केमिकल था। अब वो सोचिए, वो केमिकल हमारे बॉडी के अंदर जाएगा, वो कितना नुकसानदेह है। हम लोग नॉनवेज खाते हैं। नॉनवेज में आजकल बच्चों को चिकन बहुत पसंद है, और जो चिकन हम लोग खाते हैं ना, जो देसी होता है, उस देसी चिकन को तैयार होने में 3 से 4 महीना लगता है, और ये 17 से 18 दिन में, 20 दिन में तैयार हो जाता है। सोचिए क्या केमिकल यूज किया जाता होगा। राइट। तो ये सब हमें एक बार सोचने की ज़रूरत है, इसके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। हमारे बच्चे आज के डेट में फास्ट फूड के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, फास्ट फूड के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। फास्ट फूड उनको बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, और हम गार्जियन लोग थोड़ा सा आराम तलबी हो गए। थोड़ा सा क्या, बहुत ज़्यादा आराम तलबी हो गए। हम उसको समझाने में असमर्थ होते जा रहे हैं। हम उसे समझाने की ज़्यादा ये जहमत नहीं उठाना चाहते। क्यों भाई, चलो भाई कोई बात नहीं, कौन इतना समझाए, कोई बात नहीं, खा लेगा तो क्या होगा। एक बार की बात है, यही धीरे धीरे एडिक्टेड हो जाता है। एडिक्टेड क्या चीज़ होता है, उसमें क्या ऐसा होता है जो एडिक्टेड हो जाता है, उसके बारे में मैं बात करूंगा। तो ये फास्ट फूड जो होता है, सबसे पहला नंबर में तो मैदे से बनाया जाता है। और मैदा कितना डेंजरस है। मैदा जो है हमारे बॉडी में जा करके इंटेस्टाइन में जो अतरियों का स्ट्रक्चर, विलाई का जो स्ट्रक्चर है, वो कंघी नुमा होता है, और वो बॉडी के अंदर जैसे गया, वो जाकर के उस लेयर में चिपक जाता है। जो पोस्टमार्टम करते हैं डॉक्टर बोलते हैं क्या कि वो इस कदर चिपक जाता है कि सर्जिकल ब्लेड से नहीं करता। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कितना हार्ड चिपकता है। और जब हम उसको उस तरह का चीज़ें खा लेते हैं तो फिर क्या होता है, जो फास्ट फूड खाते हैं तो बच्चे में ना मोटापन की देखेंगे, बहुत सारे बच्चे फास्ट फूड खा करके एडिक्टेड। अच्छा, एडिक्शन की बात करें तो उसमें क्या चीज़ ऐसा मिला हुआ है जो कि एडिक्टेड हो जाता है, उसमें अजीनोमोटो है।
अजीनोमोटो क्या है? ये केमिकल बेस्ड नमक है। बोलते हैं कि उसमें कि हाँ उसमें एमिनो एसिड है, लेकिन उससे ज़्यादा वो खतरनाक है बॉडी के लिए। क्या है इसमें, क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है बच्चों में? माइग्रेन की समस्या हो रही है, अनिंद्रा होती है, रात में ठीक से बच्चा सो नहीं पाता, चिड़चिड़ापन सा हो जाता है बच्चों में, दिल की धड़कन तेज हो जाती है, सोडियम की मात्रा बढ़ जाती है बॉडी में। इस तरह से प्रॉब्लम हो रही है बच्चों में। ठीक है, तो ये चीज़ समझने की चीज़ है, और ये बातें बच्चों को नहीं पता है। बच्चे को क्या पता है? बच्चे को तो जो अच्छा लगे वो मांगेगा, लेकिन हमारा कर्तव्य बनता है, सारे पेरेंट्स का कर्तव्य बनता है कि हम उसके बारे में समझाएं। और एक बात ध्यान से सुन लीजिए, अगर बच्चे को ये पता लग गया ना कि इससे नुकसान है, अगर आपने समझाने में कामयाब हो गए, फिर दोबारा वो कभी नहीं लेगा बच्चा। ऐसा नहीं है कि बच्चा वो समझदार नहीं होता, बच्चे को सारी समझ होती है, उसे भी अपने हेल्थ की चिंता है, लेकिन उसे अगर कोई समझा दिया, अच्छे से समझाने में कामयाब हो गए पेरेंट्स, तो वो बच्चा फिर उस चीज़ को हाथ नहीं लगाता। राइट? तो सबसे पहला नंबर में हमें इस चीज़ के बारे में बच्चे को अवेयर करना पड़ेगा कि फास्ट फूड कितना डेंजरस है बच्चों। ठीक है, बाद में जब वो विलाइज जो है वो जब इंटेस्टाइन ज़्यादा चोक हो जाता है, जब उसमें इतना ज़्यादा चिपक जाता है, तो फिर आप कितना भी न्यूट्रिएंट्स लेंगे वो भी एक्सेप्ट नहीं करेगा बॉडी। ठीक है, तो ये सबसे पहले इससे बचाना है। अब दिनचर्या को ठीक करना है। सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि प्रेग्नेंट लेडी जो हैं, जो एक नए भविष्य को इस दुनिया में लाने वाले हैं, सबसे पहले वो पहले सतर्क हो जाएं, उनका अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। क्यों? उस समय में ना, उस पीरियड में चटपटा खाने का दिल करता है, और बाहर से वो ज़्यादा डिमांड करते हैं, नूडल्स खाएंगे तो ये मोमो खाएंगे, तो बर्गर खाएंगे, तो पिज़्ज़ा खाएंगे, इस तरह की चीज़ें डिमांड करते हैं। उससे कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलने वाला बच्चों को, और जब वो खाएंगे तो फिर वो बच्चा जो डिलीवर होगा वो विकलांग होगा बच्चा, किसी न कोई ऑर्गन उसका डेवलप हो नहीं होगा। राइट? या तो वो कुपोषित बच्चा होगा। राइट? तो ऐसे बिल्कुल आप अलर्ट हो जाएं, पहला नंबर। दूसरा नंबर में, जब बच्चा डिलीवर हो गया, राइट, तो उसको माँ का दूध मिलना चाहिए। अगर माँ, कई बार होता है कि एंटीबायोटिक चलता है, सिजेरियन बच्चा हुआ तो उसमें एंटीबायोटिक चला और वो माँ का दूध सूख गया, तो उस केस में फिर गाय का दूध और उसके बाद शहद का इस्तेमाल करिए। और बेस्ट शहद, दुनिया का सबसे बेहतरीन, अगर आपको नहीं समझ आता है, नहीं पता लग रहा है, शहद के नाम पे बहुत सारा मार्केट में गलत चीज़ें मार्केट में अवेलेबल है। आपको अगर उसके बारे में जानना हो तो मैं आप उसमें मैसेज करेंगे तो मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा कि कौन सा शहद दुनिया का बेहतरीन चीज़ है, बेहतरीन शहद है। राइट? इसके बाद मैं बढ़ता हूँ आगे। बच्चा ग्रो कर रहा है, कई बच्चों में ना डेवलप नहीं होता बच्चा 8 साल का हो गया लेकिन दिख रहा है छोटा सा, वो कुपोषण का शिकार है बच्चा। ऐसे बच्चों को फिर वो पोषण देना बहुत जरूरी है, न्यूट्रिएंट्स देना जरूरी है। कौन सा न्यूट्रिएंट्स दें इसके बारे में आप देखिए। आप जो बच्चे ग्रोथ नहीं ले रहा उसको केला में दूध मिला करके, शहद मिला करके दीजिए। राइट? ऐसे नेचर में एक बहुत सस्ता, बहुत ही आसानी से उपलब्ध होने वाला है, और वो है संजना का पेड़। संजना, जिसको सहजन भी बोलते हैं, कई लोग मुनगा बोलते हैं। राइट? तो ऐसे घर में सभी लोगों को उसका पत्ता बहुत कामयाब, उसका पत्ता आप दाल में, सब्जी में, खिचड़ी में, चावल में डाल करके आप उसको दे सकते हैं बच्चे को। सभी लोग खाइए, बहुत न्यूट्रिएंट्स हैं उसके अंदर। राइट? और उसके बाद भी अगर नहीं है तो आप मुझे मैसेज करिए, मैं बताऊंगा दुनिया का सबसे बेहतरीन न्यूट्रिएंट्स कहाँ अवेलेबल है, कैसे मिलेगा आपको, वो मैं आपको बताऊंगा। राइट? अब हम बात करेंगे, जैसे बच्चा बड़ा होने लग गया, आजकल लड़कियों में हार्मोनिक प्रॉब्लम हो रही है, लड़कियों की बॉडी में ग्रोथ नहीं है, वो कैसे डेवलपमेंट होगा? उसके लिए बहुत बढ़िया न्यूट्रिएंट्स चाहिए, वो मैं आप मेरे से बात करिए, उसके बारे में बेहतरीन न्यूट्रिएंट्स दूंगा। मार्केट में तो इतनी सारी गलत सी न्यूट्रिएंट्स के नाम पे इतनी सारी मतलब गलत चीज़ें मार्केट में आ चुकी है जिसका अंदाज़ा नहीं है। राइट? और बहुत सारे लोग इसको सजेस्ट भी कर रहे हैं, और वो भी ऐसे लोग सजेस्ट कर रहे हैं जो कि जान करके मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि इनको क्या पता है इसके बारे में कि इसमें कितना न्यूट्रिएंट्स है। ना लिखा होता है कुछ और, अंदर कुछ और होता है। राइट? तो बहुत कुछ हो रहा है मार्केट में, तो उससे बचें, अवेयर हो। राइट? आप बच्चे को
जो चने का सत्तू होता है, चने के सत्तू में दूध शहद मिला करके उसमें देखिए, उसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स हैं, वो दीजिए। ठीक है। इसके अलावा बच्चा ग्रो हो रहा है, बच्चों में बाल झड़ने की समस्या बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, लड़कियों में बहुत सारे ऐसे में, तो आप इसके बारे में मेरे से बात करिए, मैसेज करिए, मैं विद इन ए मंथ कैसे बाल झड़ना बंद कर सकता हूँ। तो इस तरह की बहुत सारी बालों के लिए न्यूट्रिशन चाहिए। ठीक है। तेल लगाने से या कोई चीज़ केमिकल लगाने से कोई फायदा नहीं होने वाला। ठीक है। आप उसके लिए न्यूट्रिशन चाहिए, वो प्रोटीन से बना, बाल प्रोटीन से बना है, वो अंदर से। अब बॉडी आप अंदर से देंगे तो बॉडी भी तो एक्सेप्टेबल मोड में होना चाहिए ना। आप जो खाना दे रहे हैं बच्चे को, जो चीज़ बॉडी में दे रहे हैं वो एक्सेप्ट भी तो करे ना बॉडी, राइट। तो ये सारी समस्या है। इसके साथ साथ बच्चे बड़े हो रहे हैं। अब मैंने इसके पीछे 2-3 वीडियो बनाया मोबाइल के रेडिएशन का, उस चीज़ को ध्यान रखें। ऐसे ऐसे केस मिल रहे हैं जो कि उसके ऊपर सिर्फ रिसर्च हो रहा है लेकिन उसका सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, और ऐसे ऐसे पेशेंट, ऐसे बच्चों के ऊपर मैंने जो सॉल्यूशन दिया है वो चमत्कार है अपने आप में, राइट। तो मैं यही कहना चाहूँगा, अंत में लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि टाइम से नेचर में, जैसे नेचर है, हमारा बॉडी नेचुरल है, नेचर के साथ जिए। ठीक है। हम बहुत ज़्यादा बिजी हैं, पेट को इससे क्या लेना देना, पेट को तो टाइम से देना पड़ेगा खाना, राइट। तो टाइम से देना है। जैसे हमारी हमें भूख लगी, बच्चे को भूख लगी, खाना देना है। पता लगा बच्चा भूख से बोल रहा है कि हमें भूख लगी और खाना अभी तक बना नहीं, तो ये या कुछ भी दे दिए उस समय में, लो कुछ भी खा लो, तो इससे बचे। खाना टाइम से बच्चे को दीजिए, राइट। इसलिए कि आने वाला फ्यूचर वही बच्चा है, राइट। अगर आज हमारा बच्चा स्वस्थ है तो हमारा फ्यूचर स्वस्थ है, हमारा राज्य स्वस्थ है, हमारा देश स्वस्थ है। तो एक स्वस्थ भारत का निर्माण करने में आप सभी पेरेंट्स को मैं कहना चाहूँगा कि टाइम से, नेचर के हिसाब से जिए। और इसके बाद मैं वीडियो जो बनाने वाला हूँ वो कैसे बच्चे फास्ट फूड से, कैसे अपने आप बच्चों को कैसे फास्ट फूड से निजात दिला सकते हैं, कैसे बच्चे को वेट कम करा सकते हैं, कैसे बच्चा वेट कम करेगा, कैसे बच्चों की और सब समस्याओं से कैसे बचा सकते हैं, उसके बारे में मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।